लोग आज हमारा विरोध कर रहा है। कुछ लोग रोहतासगढ़ किला हारने के बाद आया है हैं, वो लोग अपने आप को बोलता है हम लोग यहाँ का हैं, और हम लोग 8,000-9,000 साल से यहाँ पर हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से आया हुआ नहीं है, हम लोग यहाँ के हैं और सबका हित के हम लोग सोचते हैं। तो लात मारेगा तो हम क्यों वहाँ मरने जाएँ? तो हमको अब एसटी लिस्ट में नहीं शामिल होना, ये होना चाहिए। पहला बात तो जो रैली जुलूस कर रहे हैं वो लोग किसी न किसी पार्टी का एनडीए यूपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं 3 तारीख को कर रहे हैं, वो लोग सारे लोग को मैं देखा हूँ विधानसभा चुनाव से पहले आसाम भवन में वो लोग धरना दिया हुआ था। उसके बाद वो लोग अमित शाह से मिला, वो लोग प्रोजेक्ट किया कि हम लोग कुर्मी समाज का नेता फलना महतो है सिल्ली का, उसका जमानत जब्त हो गया। कुर्मी नेता एकजुट रहता 27%, तो विनोद बाबू का पार्टी में दूसरा हस्तक्षेप करके ले लेता। विनोद बाबू के खिलाफ में शैलेंद्र महतो शिबू सोरेन जी का मोहरा के रूप में निर्मल महतो को पेश किया था। वो कुर्मी समाज है, ने भी गोली खा रहे हैं कांके से लेकर आपका खूंटी तक सब जमीन दलाली के। वहाँ पर किसी की ज़मीन है, वहाँ पर हमको इतना चाहिए, हम रंगदार हैं, हम राजा हैं, महाराजा हैं, हम यहाँ का मालिक हैं, हम ग्राम प्रधान हैं, फलना है तो उसका है, हम यहाँ के रंगदार हैं, हम टाइगर हैं तो हमको इतना पर डिसमिल चाहिए, पर एकड़ चाहिए, नहीं दोगे इतना, तेरा भी ज़मीन है तुम भी दो। रंगदारी के चलते लोग गोली खा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? हम लोग अपना हक गंवाएंगे वहाँ, हम लोग का जमीन जात का वैल्यू खत्म हो जाएगा, महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाएगा, हम तो वहाँ डैमेज होंगे। जोहार, नमस्कार। आज हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी और आसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो जी हैं। आज जानते हैं कुर्मी एसटी को मांग को लेकर जो पुरखों से उन लोग मांग कर रहे हैं, और 1 मार्च को उन लोग राजधानी रांची में जो उन लोग सभा का आयोजन किए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ललित दा, जोहार। जोहार, आपके माध्यम से सारे झारखंड वासियों को भी जोहार। क्या कुछ कहिए? कुर्मी एसटी की मांग को लेकर फिर एक बार आंदोलन तेज कर लिए हैं। नहीं, कुर्मी तो एसटी है ही है, शेड्यूल ट्राइब में हम लोग हैं। पहले सबसे पहला झारखंड निवासी हम ही लोग हैं, सिर्फ लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन ट्राइबल लिस्ट में आना महतो लोग अपना हक अधिकार को गंवाने जैसा है। वो तो आदिवासी के हित में हम लोग यहाँ पर पुनः एसटी लिस्ट में आना चाह रहे थे, ताकि छठी अनुसूची राज्य बने। जिस राज्य का जनसंख्या 50% आदिवासियों को होता है, वो छठी अनुसूची राज्य होता है। तब केंद्र और राज्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। केंद्र को कुछ करना रहेगा तो राष्ट्रपति को लिखेंगे, राज्य को कुछ करना रहेगा तो राज्यपाल को लिखेंगे। वो लोग लिखेंगे ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन को, टीएसी को, वो लोग लिखे ग्राम सभा को। ग्राम सभा का सहमति और राष्ट्रपति और राज्यपाल का अनुमति के बाद यहाँ कुछ होता है। तो छठी अनुसूची राज्य के लिए हम लोग कुर्बानी दे रहे थे। जिस दिन महतो लोग, कुर्मी भाई लोग, जिस दिन आदिवासी लिस्ट में आ जाएगा, उसका आधा आबादी का हक तो ऐसे ही मारा जाएगा। पैतृक संपत्ति में महिला को अधिकार नहीं रहता है आदिवासी में। हम लोग अभी हिंदू लो में हैं, हिंदू लो में सबका अधिकार है, वहाँ नहीं रहेगा। पहला बात। दूसरी बात, ज़मीन में महतो लोग तो खेती बाड़ी करने वाला लोग हैं और एजुकेटेड भी है, उन लोग का हक अधिकार मारा जाएगा, ज़मीन में छूतका लग जाएगा। CNT कहने से आदमी भागता है दूर। होम लोन नहीं मिलेगा, ज़मीन मोर्गेज नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपना ज़मीन में वो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ज़मीन को तो छूतका लग जाएगा। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति में महिला का अधिकार खत्म हो जाएगा। तीसरी बात कि आप कोई उद्योग धंधा भी अपना ज़मीन में नहीं कर सकते, आपको लोन नहीं मिलेगा। ये हालत हो जाएगा। हम लोग तो कुर्बानी दे रहे थे आदिवासी के हित के लिए, आदिवासी बचे। 25 अभी 13 जिला है, वो 13 जिला भी अभी 5-6 जिला में सीमित हो जाएगा। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको अभी प्रयागराज हाई कोर्ट बोलते हैं, आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट, जो अभी चेन्नई हाई कोर्ट है, वहाँ डिसीजन दिया है कि जो धर्म बदला है, चाहे आदिवासी हरिजन लोग, उसको जो ईसाई में गए हैं उसको हम माने आदिवासी हरिजन का हम ये नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे। डिलिस्टिंग हो गया। यहाँ भी होगा, जिस दिन यहाँ होगा वो चला जाएगा खूंटी, तोरपा, कोलिब्रा, सिमडेगा, बिरमित्रापुर तक, पूरा रांची, मांडर, बेड़ो, चानो, लोहरदगा, गुमला से जसपुर तक सब ईसाई भाई लोग हैं। वो डिलिस्टिंग हो जाएगा तो 5-7% बचेगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। 13 जिला की जगह 5-6 जिला हो जाएगा, ये होने वाला है। तो हम लोग उसको बचाने के लिए एसटी लिस्ट में आ रहे थे ना, कुर्बानी दे रहे थे। और सिर्फ आदिवासी नहीं बचेगा, झारखंड के जितने भी लोग हैं खतियानधारी लोग, सब का रक्षा होता। नहर बनेगा, नाला बनेगा तो सिर्फ आदिवासी का ज़मीन पटेगा, ऐसा बात नहीं है, सबका ज़मीन पटेगा ना। वैसे ही बात है कि यहाँ सभी लोगों का होता, हक अधिकार रक्षा होता। और यहाँ जो रॉयल्टी है खान खनिज संपदा का, उसका 80% ग्राम सभा में रहता। पहला जो यहाँ रॉयल्टी का पहला परसेंटेज होता ग्राम सभा में रहता। ये छठी अनुसूची राज्य का नियम है, भारतीय संविधान में है। तो केंद्र राज्य नहीं चाहेगा कि आपको ये छठी अनुसूची राज्य बने, तो नाटक कराया जा रहा है। एसटी में जाके हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? हम लोग अपना हक गंवाएंगे वहाँ,
हम लोग का जमीन जायदाद का वैल्यू खत्म हो जाएगा, महिला को पति संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाएगा, हम तो वहाँ डैमेज होंगे। बात रहा छठी अनुसूची राज बनेगा, उसके लिए हमको जाना था, लेकिन अब क्यों जाएंगे भाई? जिसके लिए चोरी करेंगे वही बोलेगा चोर, तो हम क्यों चोरी करें भाई? हैं, हम लोग तो आँख खुल गया। मैं आदिवासी भाई बहनों को हम तो शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोग आँख खुलवा दिया। हम क्यों तुम्हारे लिए मरने जाएं? हाँ, जब तुम ही हमको लात मारोगे क्यों मरने जाएं? हम ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ होगा हम लोग 27% हैं कुर्मी अकेले, और सारे बैकवर्ड मिला से हम लोग 54% है, 50+ है हम लोग बैकवर्ड। हम क्यों नहीं बैकवर्ड का राजनीति करें भाई? अब हम ऐसा करेंगे जैसे नीतीश जी 12-14% कुर्मी लोग है, 20 साल से है। आने वाला दिन में जो चाहे एनडीए हो, यूपी हो या तीसरा मोर्चा हो, जो भी है, जो कुर्मी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा हम उसके साथ हैं। बैकवर्ड फ्रॉड भाई, उधर बोलेगा हम लोग कोलाज वाला भाई, हम लोग बैकवर्ड फ्रॉड भाई, खत्म बात है। 60% हम लोग रहेंगे, सरकार आने वाला दिन हम लोग कराएगा, हम वो राजनीति करेंगे। हम क्यों मरने जाएँ दूसरा के लिए भाई? हाँ, जिसके लिए अगर मरने जाएँ हैं वही हमको लात मारेगा, तो हम क्यों वहाँ मरने जाएँ? तो हमको अब एसटी लिस्ट में नहीं शामिल होना, ये होना चाहिए। पहला बात तो जो रैली जुलूस कर रहे हैं वो लोग किसी न किसी पार्टी का एनडीए यूपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं 3 तारीख को कर रहे हैं, वो लोग सारे लोग को मैं देखा हूँ विधानसभा चुनाव से पहले आसाम भवन में वो लोग धरना दिया हुआ था। उसके बाद वो लोग अमित शाह से मिला, वो लोग प्रोजेक्ट किया कि हम लोग कुर्मी समाज का नेता फलना महतो है सिल्ली का, उसका जमाना जब्त हो गया। बस ये लोग तो ऐसे ही लोग समझदारी है क्यों? सबसे पहले 24 नवंबर 1996 को है 96 को हम और रामदार मुंडा, हम आजसू का अध्यक्ष है, रामदार मुंडा झारखंड पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष था, सुर सिंह बेसरा थे, जोनाथन टुडू था, सारे लोग मिल के हम लोग गए थे और इंद्रजीत ग्रुप से मिले थे। और हम ही लोग बोले थे पहला कि कुर्मी को एसटी लिस्ट में पुनः शामिल कराया जाए ताकि छठी अनुसूची राज बने, उसके लिए ताकि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू हो। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जो भुरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बोले थे, जो अभी हो गया पेशा कानून वही बना। तो ये 96 से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? आदिवासी को बचाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन अब आदिवासी नहीं मानेगा तो हम क्यों जाएं भाई? अब तो हम लोग वो राजनीति नहीं करना है। हम क्यों अपना हक अधिकार मारा आदिवासी बन के? आदिवासी लिस्ट में आएगा तो हक अधिकार मारा जाएगा। आदिवासी को बचाने के लिए हम कुर्बानी दे रहे थे, हम आप कुर्बानी क्यों देंगे? हम अपना मतलब का राजनीति करेंगे ना। अब हम लोग बैकवर्ड एक साइड हो जाएंगे, 54% बैकवर्ड, उसके बाद हो जाएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड भाई। दूसरी बात की लोग डिलिस्टिंग हो जाएगा, हम लोग हाई कोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात एक हाई कोर्ट और करना चाहिए जिसमें सलखान मुर्मू किया था और हम लोग को पुनः 2011 से फिर सीएनटी में ला दिया मेरा ज़मीन, उसके खिलाफ में हमको करना चाहिए अब हाई कोर्ट। इसलिए कि हम जब एसटी नहीं है तो मेरे ऊपर सीएनटी क्यों लगेगा? बैकवर्ड है और बैकवर्ड पर नहीं है, मेरे पर क्यों लगेगा? 1908 का कानून में बदली होना चाहिए, हमको ये करना चाहिए अब। और हम लोग को डिलिस्टिंग के लिए भी हाई कोर्ट करना चाहिए, जैसे प्रयागराज में आपका चेन्नई में हुआ, वैसे यहाँ भी डिलिस्टिंग होना चाहिए धर्म बदलने वाला को, खत्म। उसके बाद हम लोग राजनीति करेंगे। जो सबसे ज़्यादा हम लोग हैं हो मुंडा उरा खड़िया संथाल 5 जाति और 32 उपजाति मिल के कितना परसेंट है? 24% है, हम लोग 27 हैं। हम बहुल हैं तो हमको जो मुख्यमंत्री मानेगा हम उस तरफ रहेंगे। ये राजनीति अब हम लोग को करना चाहिए। मैं महतो भाई लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम लोग 25 साल बनाए आदिवासियों को, उसमें 5 साल एक बैकवर्ड थे, भले झारखंड का है नहीं है कोई बात नहीं, एक बैकवर्ड था जो बेदाग रूप से चलाया है। 5 साल जो चलाया बेदाग रूप से, कोई भी बैकवर्ड हो चलाया झारखंड में। बाद बाकी लोग को देखिए क्या स्थिति है। कुशवाहा समाज दावा कर रहा है कि कुर्मी से हम लोग ज़्यादा हैं। वो तो जनगणना होगा ना भाई, जाति जनगणना होगा, उसके बाद आपका विधानसभा भी अब परिसमन भी होगा ना, जाति जनगणना होगा ना। ज़्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर रहेंगे, सारा बैकवर्ड एक साइड है तो जनगणना दिखेगा ना कहाँ क्या है। बारागवाड़ा से बरही तक एनएच से उधर कौन जाती है पता चलेगा ना। हम किसी जाति से कंपटीशन नहीं है, सब भाई हैं। हम तो चाहेंगे कि यहाँ का समरसता खत्म ना हो और उसको बचाने के लिए हम लोग एसटी लिस्ट में आ रहे थे ताकि वो लोग बहुमत में रहे। अब वही लोग नहीं चाहेंगे तो हम क्यों बहुमत में रहे? अब तो हमारा भी आँख खुल गया, अब तो हम तो जान गए कौन मेरा दोस्त कौन दुश्मन, हम लोग आँख खुल गया। इसीलिए अब हम लोग को सोच समझ के कोई निर्णय लेना चाहिए। और समाज के लोगों से मैं प्रार्थना विनती करूँगा कि हम लोग माने जिसके लिए कुर्बानी दे रहे थे वही लोग अगर नहीं चाहता हम लोगों को तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब हम लोग को बैकवर्ड का राजनीति करना चाहिए और जो कुर्मी को सबसे बहुल जाति को जो मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करेगा हम उसके साथ हैं, खत्म बात। कुर्मी और एसटी की मांग नहीं करेगा तो क्यों करेंगे हम? अब आपका घर जाएंगे, आप दरवाजा बंद कर दीजिए, आपका घर क्यों जाएंगे भाई? हम आपका घर हम जा रहे हैं आपको इलाज करने के लिए, आप बीमार हैं अपंग हो गए हैं, हम एक डॉक्टर के नाते या जो सलाहकार के नाते आपका घर हम देखने जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पड़ोसी होने के नाते, आप दरवाज़ा बंद कीजिए, हम आपको घर क्यों जाएंगे भाई? गाली गलौज कीजिए, दरवाजा आप क्यों जाएंगे? मेरा इज्जत है कि नहीं है? हम नहीं जाएंगे वहाँ। और दूसरी बात सीएनटी जो बना था ना, वो सीएनटी बना था बिरसा मुंडा के लड़ाई में। यहाँ के लोग छोटनागपुर के लोग टैक्स देना बंद कर दिए थे, अंग्रेज को टैक्स देना बंद कर दिए थे, तब वो लोग सीएनटी लाए 1908 में बिरसा मुंडा को मरने के बाद।
कि अगर तुम जमीन टैक्स नहीं दोगे तो तेरा ज़मीन का वैल्यू ख़त्म, तेरा ज़मीन में होम लोन नहीं मिलेगा, मॉर्गेज नहीं होगा, तेरा ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होगा, होगा भी तो एक ही जाति एक ही गोत्र पर होगा। 1963 में बिहार सरकार उसको एक गोत्र को हटा के बोला कि नहीं कोई भी आदमी ले सकता है, शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में आना चाहिए। पहले ये 1963 में हुआ। उससे पहले क्या था 1960 वाला में कि एक ही जाति का ले सकता है, उसकी पैतृक संपत्ति महिला का अधिकार नहीं है। मान ले कोई आदमी का बेटा नहीं है, उसका बेटी लोग का नहीं है अधिकार, बेटी लोग का शादी के बाद उसका ज़मीन नहीं मिलेगा, और शादी नहीं हुआ तो खाली खरपोश जीवन यापन के लिए कर सकता है, बीमार है तो इलाज भी नहीं करा सकता है बेच के। ये स्थिति है। ज़मीन को वैल्यूलेस करने के लिए और सीएनडी एक्ट लाया गया था, अंग्रेज लोग लाया था, और अंग्रेज के खिलाफ पूरा हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे देश का आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन मेरा कुछ भाई लोग उसका धर्म तक ले लिए, वही लोग आज हमारा विरोध कर रहा है। कुछ लोग रोहतासगढ़ किला हारने के बाद आया है, हैं वो लोग अपने आप को बोलता है हम लोग यहाँ का हैं, और हम लोग 8,000-9,000 साल से यहाँ पर हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से आया हुआ नहीं है, हम लोग यहाँ के हैं, और सबका हित क्या हम लोग सोचते हैं, कोई जाति धर्म को लड़ाई ना हो। हम लोग ये चाहते हैं, जो घर का गार्जियन रहता है वो सबको लेके चलता है। तो हम लोग सबसे बहुल हैं कुर्मी, इसलिए सबको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं चलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्थिति है। तो सीएनटी जो बना था, जैसे आप बस का मालिक हैं तो आप बस का परमिट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनेगा, ऐसे तो नहीं चलने देगा, DTO पकड़ेगा। तो जब बस का परमिट नहीं बनाएगा तो आपको धरेगा पुलिस प्रशासन, तो आप बोलेंगे मेरा बाप का गाड़ी हम काहे बनाएंगे। ठीक है, आपका बाप को बैठाइए, आपका बाल बच्चा को बैठाइए, पूरा दुनिया घूमिए, आपको नहीं पकड़ेंगे। पैसेंजर उतारना चढ़ाना बंद। बस का वैल्यू कार हो गया, 40 लाख का वैल्यू 4 लाख हो गया। तो वैसे ही हो गया ज़मीन का। बेटा तुम टैक्स नहीं दोगे आदिवासी लोग, तो छोटनागपुर का तेरा सीएनटी एक्ट लाया कि तेरा ज़मीन खरीद बिक्री बंद, तेरा ज़मीन में लोन नहीं, मॉर्गेज नहीं, कुछ नहीं, ज़मीन का वैल्यू ख़त्म करने के लिए लाया था वो। उसको अभी हम लोग कुछ करेंगे ना, संशोधन की बात करेंगे, चाहे सीएनटी ख़त्म करने की बात करेंगे, तब यहाँ का जो अंग्रेज का धर्म मान लिया था वही भाई लोग विरोध करते हैं, दूसरा कोई विरोध नहीं करता है, समझे ना। और जितना रिंग रोड से चारों तरफ बिका, वो क्यों बिका, सब आदिवासी भाई का ही ज़मीन बिका, सब बाहरी लोग लिया, यहाँ के लोग को नहीं दिया। आज जितने भी गोली खा रहे हैं कांके से लेकर आपका खूंटी तक, सब ज़मीन दलाली के वहाँ पर। किसी की ज़मीन है वहाँ पर, हमको इतना चाहिए, हम रंगदार हैं, हम राजा हैं, महाराजा हैं, हम यहाँ का मालिक हैं, हम ग्राम प्रधान हैं, फलना है तो उसका है, हम यहाँ का रंगदार हैं, हम टाइगर हैं, तो हमको इतना पर डिसमिल चाहिए, पर एकड़ चाहिए, नहीं दोगे इतना, तेरा भी ज़मीन है तुम भी दो। रंगदारी के चलते लोग गोली खा रहे हैं। हकीकत अगर सही में जांच किया जाए, रिंग रोड में कोई गोली खाया है, कोई टाइगर नाम का आदमी, मेरा ही चला था, नाम नहीं बोलेंगे, कांके में गोली खाया, खूंटी में कोई गोली खा रहा है, वो खाली उसमें तो जाँचें नहीं कर रहा है, गोली खा रहा है वहाँ रंगदारी के चलते। आपका ज़मीन में हम बोल देंगे ना झंडा गाड़ देंगे, आप मानिएगा? यही हो रहा है। अगर मुजराम गाड़ो ना भाई, सरकारी ज़मीन तुम गाड़ो ना झंडा, हैं HEC का ज़मीन इतना है तुम झंडा गाड़ो ना भाई, हाँ सरकार का अगर मुजरा झंडा गाड़ो, वहाँ झंडा नहीं गाड़ेगा, वो झंडा गाड़ेगा कि वहाँ उसको रंगदारी चाहिए, बस मर रहा है, उसमें जाँचें नहीं होता है। मुजरिम को पकड़ो, लेकिन वहाँ तक जाओ कि क्यों गोली खा रहा है लोग, और ज़मीन दलाले क्यों गोली खा रहा है, और ज़मीनें विवाद में क्यों गोली खा रहा है, और दूसरा जगह क्यों गोली नहीं खा रहा है भाई। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की बात है। मैं किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सबको मिल कर रहना चाहिए। यूपी बिहार जैसा यहाँ जातीय आधार पर वोट नहीं होना चाहिए, हम तो ये कह ही रहे थे। इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग 50+ हो जाएं, ताकि 6ठी अनुसूची राज बने। और जो 13 जिला है अभी 5वीं अनुसूची में, वो 13 जिला बढ़ के पूरा झारखंड 6ठी अनुसूची राज में बदल जाए, इसीलिए हम लोग मांग रखे थे। ये रामदयाल मुंडा का देन था। रामदयाल मुंडा समझाए थे हम लोगों को कि कुर्मी का फ़ायदा नहीं होगा, घाटा होगा, झारखंड के हित में कुर्बानी दीजिए। तब हम लोग सहमति हुआ था, ये आजसू और JPP का बैठक में निर्णय लिया गया था। तब हम लोग जाके इंद्रजीत गुप्त को पहला लिख के दिए थे। उससे पहले कोई आदिवासी लिस्ट में पुनः कुर्मी को शामिल किया जाए, मांग कोई नहीं किया था। हम ही लोग का देन था। सूर्य सिंह बेसरा, ललित महतो, रामदयाल मुंडा हम लोग गुरु थे, सब लोग मिल के किए थे। अभी तो पॉलिटिकल स्टाइल हो गया कुर्मियों को, आदिवासी मांग करेंगे। अरे क्यों जाना है नहीं जानता है, वहाँ जाने से क्या घाटा फायदा है नहीं जानता है। और वो लोग भी, दोनों आदिवासी भाई लोग को भी नहीं मालूम है और कुर्मी भाई लोग को भी नहीं मालूम है, तो लड़ रहा है, लड़ने दीजिए। अब तो पॉलिटिकल लड़ाई है, तो हम लोग भी पॉलिटिकल लड़ेंगे। अब हम बैकवर्ड फॉरवर्ड भाई बोलेंगे, बस यही लड़ाई है मेरा। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरा, और किसी जाति धर्म का मैं विरोध नहीं करता हूँ। अच्छा, लास्ट वाले लेते हैं। कुर्मी नेता लोग को एकजुट कैसे करिएगा, सब तो अलग अलग है। कुर्मी नेता एकजुट रहता 27%, तो विनोद बाबू का पार्टी में दूसरा हस्तक्षेप करके ले लेता। विनोद बाबू के खिलाफ में शैलेंद्र महतो शिबू सोरेन जी का मोहरा के रूप में निर्मल महतो को पेश किया था। वो कुर्मी समाज है। निर्मल महतो को शैलेंद्र महतो ने शिबू का मोहरा के रूप में विनोद बाबू के खिलाफ में प्रोजेक्ट किया था, लोहा का लोहा काटे।
और जो निर्मल महतो जी मरे वीरेंद्र सिंह से झारखंड आंदोलन लड़ाई में लड़े, उसका जांच सीबीआई क्यों नहीं कराए लोग? और स्क्रैप का लड़ाई था, लोहा चोरी की लड़ाई था। हाँ, वीरेंद्र सिंह कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, कांग्रेस का था, उसका सरकार था, जिला अध्यक्ष था। ये लोग भी बस चांडिल आयरन स्पंज और आयरन स्पंज का जितना भी है वो तो लड़ाई था, वहाँ का लड़ाई था। तो ये कुर्मी लोग एक रहता था, आज मुख्यमंत्री रहता ना जी 27%, सबसे एजुकेटेड, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे काबिलियत, कुर्बानी ये लोग दिया, बेचा कहाँ है? देश का, भारतीय संसदीय इतिहास का पहला काला धब्बा झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड था। देश का, भारत देश का संसदीय इतिहास का पहला काला धब्बा झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड था। शशिनाथ हत्याकांड, बहुत सारा कांड। अब उसका मुजरिम रहेगा वो हम लोग भारत रत्न कहलाएगा। तो हम किस देश में पैदा लिए हम भी नहीं जान रहे हैं भाई। मांग हो रहा है, हम जाति बाती नहीं कर रहे हैं, हकीकत बात बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ गए पता नहीं चला। मेरे गांव का बिरसा मुंडा कोई नहीं पूछता है। हाँ, खाली उसका माला पहना दिया, हम आदिवासी के हितैषी हैं, वैसा तो नहीं होगा। और जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड हुआ, और जालियांवाला कांड में 3 आदमी कमेटी बना था। कौन था? मोहनदास, सीआर दास और मोतीलाल। कमेटी की रिपोर्ट आज तक आया नहीं आया। वही लोग भगवान बने, देश का आज़ादी के बाद वैसे ही होता है। रावण मरने के बाद कौन राजा होगा? जो राम का एजेंट था, विभीषण हुआ। वैसे अंग्रेज जमाने में देश आज़ाद हुआ, कौन होगा? जो अंग्रेज का एजेंट था वही हुआ। जो जॉर्ज पंचम का स्वागत गान था वो राष्ट्रगान बना, तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो देशद्रोही कहलाइएगा। जो है मान के चल रहे हैं, वही है दुनिया। अभी आदमी माननीय सदस्य लोग, कोयला का 2 नंबर हो रहा है, वहाँ जाकर रोड छेकेगा। माननीय सदस्य को तो नहीं करना चाहिए, तो डीजीपी से लेकर लिख सकता है चौकीदार तक को, खुद जाएगा 2 बजे रात को कि नहीं यहाँ पर कोयला ओवरलोडिंग जा रहा है। वो क्या प्रशासन है? वो महीना बंधवाने के लिए जाता है। बालू चोरी में जा रहे हैं नेता लोग कि नहीं होना चाहिए, महीना बंद आ गया, उसके बाद दूसरा दिन बालू चोरी नहीं हो रहा है। ये है हालत। तो कुर्मी को जिस दिन आँख खुल जाएगा ना, यहाँ का सरकार चलेगा, उसका उसी का सरकार रहेगा। 27% अभी 0 है। अभी मंत्रिमंडल की लड़ाई हो रहा है, इसको रखो, उसको रखो, इसको भगाओ, हमको रखो, ये हो रहा है। निर्मल महतो के परिवार को रखा है क्या? क्या निर्मल महतो के परिवार का विधायक नहीं है? तो फिर कहाँ रखा? 27% का जो जनसंख्या है उसको किधर रखा है? यही हालत। अब अभी भी आँख खोले लोगों का, मैं ही कहना चाहूँगा। और मेरी बात पर किसी को बुरा लगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, सबको जोहार। ठीक है, धन्यवाद।